वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद तुम्हारी तस्वीर बदल दे। आप सभी को नमस्कार, मैं दीपक कुमार टीचिंग परीक्षा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास में हम लोग रोज की तरह बड़े शानदार, जानदार और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। तो लीजिएगा, शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन आप लोगों के बीच में। और एक बार मैं जरूर चाहूंगा कि सभी लोग क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जितने भी नए बच्चे क्लास में जुड़े हैं वो टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं भाई आज का बड़ा ही प्यारा से प्यारे प्यारे क्वेश्चन, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। तो भैया टेलीग्राम चैनल को तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाया करेंगे। और किसी भी स्टूडेंट्स को किसी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हो एडमिशन के रिगार्डिंग या जो भी, तो आप लोग 96978844 पे कॉल करके बात कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा अब आज का बड़ा ही प्यारा सा पहला क्वेश्चन। शुरुआत आसान क्वेश्चन से। चैट बॉक्स से आप लोगों को लिंक शेयर कर दिया गया है कि आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, और जिसमें सारे के सारी पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ में आप लोगों को मिल जाया करती है। ठीक है मेरे भाई, सभी को गुड आफ्टरनून, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज का बड़ा ही शानदार टॉपिक आपके बिल्कुल साथ। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्या बोला इसने, आप बताइए क्या बोला इसने, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सर जी ये वाला तो बहुत आसान है। कौन बोला? ये इंडियन धर्मेंद्र कुमार, इंदिरा भाई, बहुत बढ़िया। ये बड़े प्यारे बच्चे हैं, सबसे पहले क्लास में आते हैं और सबसे पहले अपने क्वेश्चन का आंसर भी देते हैं। और यही कोशिश आपको आपकी मंजिल पे जरूर लेके जाएगी मेरे दोस्त। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनकी सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो यहां पर देखिएगा, सभी लोगों ने अपना आंसर 16 दिया है। कैसे किया आपने? सर देखो, 300 का 20% 60 होता है। 300 का 20% 60 होता है। अब 100 में से 60 माइनस करोगे तो 40 होगा। 300 का 20% कितना होता है? 60, है ना? तो 100 में से 60 माइनस करोगे तो आपके पास 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 में से 60 माइनस करोगे 40। 40 का 40% आप लोगों को बताना था। 40 का 40% कितना होता है? 16। बिल्कुल सही आंसर है। आप ऐसा भी कर सकते हो, एक ही लाइन में भी कर सकते हो, एक ही बात है, कैसे भी कर लो। 300 का 20% कितना होता है? 60। 100 में से 60 माइनस करोगे 40। 40 का 40% 16 होता है। तो जिन्होंने अपना आंसर 16 दिया है, बिल्कुल सही। चलिएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिए, आपके पेपर में यह पूछा गया था कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य बताइए, लेकिन इसमें 5 तो नहीं है, 10। ठीक है, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन देखिएगा यहां पर। नहीं दीपांशु, ऐसा नहीं है, आपको आप भी दिखते हो। ठीक है, सभी लोग दिल में रहते हैं, सभी दिखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ भी। लेकिन सभी का नाम लेना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए। ठीक है, तो दीपांशु देखो एक बार यहां पर। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य आप लोगों को बताना है। साथियों, 10 प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं भाई? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। ये 10 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, इन सभी का सम करोगे तो 129 आ जाएगा। सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, ये मीन निकालने का फॉर्मूला होता है। मीन, माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। आप इसको डिवाइड करोगे या पॉइंट लगाओगे तो 12.9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 12.9, जिनका भी आंसर 12.9 है, एकदम ए चंदन, सही है भाई। आपका भी यही आंसर है, बहुत बढ़िया। तो फाइनली जिनका भी आंसर 12.9 है, बिल्कुल ठीक है भाई। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड थर्ड क्वेश्चन आज का। यहां पर देखो, आपके पेपर में बेसिक लेवल की अलजेब्रा भी पूछी जाती है। मैं 2-3 क्वेश्चन, बड़े ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं आज। यहां देखो, तो आपने एक बात बताओ, पूछे क्या आपसे? शिल्पी बताओ एक बार, ये अपना जो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, ये जो भी दे रखा है, तो इसमें एक्स का वैल्यू क्या होगा? सर ये तो सिंपल है ना, देखो ना, एक्स की जगह -1 रखोगे, -1 रखोगे, -1 -1, तभी तो -2 होगा।
सर x इक्वल टू -1 रखने से लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों बराबर हो जाएगी। इसका मतलब x इक्वल टू -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, अब जब x की वैल्यू -1 हमको पता लग चुका है तो -1 यहां पर रखिए, तो -1 की पावर 37 प्लस और 1 अपॉन में -1 की पावर 39। ठीक है, तो -1 की पावर 37 -1 होता है और -1 की पावर 39 ये भी -1 होता है। -1 -1 -2, -2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। -2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है ना मेरे भाई, सभी लोग कर लेंगे, बहुत बढ़िया, क्या बात है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, देखते रहिए और बताइए मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। कौन बताएगा, बताना एक बार, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा। प्रिंस आप बताओ। सर ये तो अपना जो बहुत सिंपल है, तो कैसे करोगे। सर ये अपना इसमें ऐसे करो सर कि 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लें इसमें। अच्छा चलो 3 कॉमन ले लिया, x-1 बाई एक्स बोले तो ये 6 हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 पे कट जाएगा। तो सर x-1 बाई एक्स बोले तो 2 हो जाएगा। सही है, तो हमको बनाना है स्केयरिंग करना पड़ेगा क्योंकि स्केयर की फॉर्म में है। तो स्केयरिंग बोथ साइड कर दो। क्या करोगे भाई, स्केयरिंग बोथ साइड कर दो। आप स्केयरिंग बोथ साइड करोगे तो भाई स्केयरिंग बोथ साइड करोगे तो ये हो जाएगा x-1 बाई एक्स का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ओके 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बोले तो 4 हो जाएगा। तो भाई स्केयरिंग बोथ साइड कर दो। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कट जाएगा। तो 2 का स्क्वायर तो कर ही दिया था हमने, तो -2 वहां पर चला जाएगा, प्लस का 2, तो प्लस का 6 आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो भैया 6 आंसर हो जाएगा। जिन्होंने छक्का मार दिया ना, जिन्होंने बॉल को बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया, समझो उसका सिलेक्शन हो गया। भाई जिनका आंसर 6 है ना, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। क्या बात है, जैसा सोचा था आप लोगों के बारे में वैसा पाया। बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग फटाफट आंसर करते हो और जब लाइक करते हो क्लास को तब भी। ठीक है, तो देखो कितने सारे लाइक कर दिए, देख लो एक बार। आपने लाइक कर दिए 127, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बड़ा अच्छा लगता है जब इतने सारे आपके लाइक देखता हूं ना। ठीक है ना भाई, चलिए चलिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कैसे करेंगे तैयार। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तैयार, कौन बताएगा भाई। पिंकी तुम बताओ। सर देखो यहां पर 16 बनाना है, 16 तो 4 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब यहां पर 4 बनाना पड़ेगा। सर 4 कैसे बनाए। सर ऐसा करो कि ऊपर भी 2 से गुना कर दो, नीचे भी 2 से गुना कर दो, ऐसे तो मैथ में चलता ही है। हाँ ये तो सही बात है, तो कर दो सर। चलो भाई, आप पिंकी कह रही कि ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो, इसलिए क्योंकि 2 दूनी 4 होगा, स्क्वेयरिंग करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, है कि नहीं। ठीक कह रहे हो आप लोग। मैं ना एक काम करता हूं, ऊपर नीचे 2 से गुना कर देता हूं। भाई वो कह रही है कि देखो यहां पर भी 2 से गुना कर दो और इसको भी 2 से गुना कर दो, ऐसे में। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं 2x माइनस, ऊपर भी 2 से गुना कर दिया, नीचे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है भाई, ऐसा तो कर सकते हैं ना। ऊपर नीचे 2 से दोनों को गुना कर दिया, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पर x-1 बाई 4x, तो ये 6 आ जाएगा। इसको कैंसिल करोगे तो 3 पे कटेगा। अब आप लोग क्या करोगे, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड करोगे ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं भाई स्केयरिंग बोथ साइड। एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा -2 ए, बी कितना आपके पास ये है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और यहां पर क्या बचा हुआ था 3, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। तो भैया ये तो आपको चाहिए, ये तो रख लो। एक्स को एक्स से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 उधर जाएगा तो प्लस का 1/2 हो जाएगा। 9 प्लस 1/2 बोले तो 19/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 19/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, सभी लोग कर लेंगे ना? सभी का आंसर 19/2 है, सभी का आंसर 19/2 है। अरे क्या बात है सर, आपकी क्लास में सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करते हैं। अरे ये सुधारस का कमाल है, तुम्हें नहीं पता? तो सभी लोग कर लेंगे ना? अगला क्वेश्चन देखिए, ये लीजिएगा छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन देने वाला है। कनिका यादव बताओ। हमारी मम्मी पूछ रही थी कि कनिका काम करती है, मैंने कह दिया था कि आंटी करती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो स्पीड भी अच्छी हो गई है। क्या करती है? आंटी बोली कि अब तो सुधारस पीने लग गई है। आपने बताया था क्या? मैंने कहा हाँ। तो आप पीते रहा करो, मैं तो बीच बीच में लेता रहता हूँ क्लास में, बड़ा मीठा होता है। चलिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सर ये तो बहुत सिंपल है, देखो सर, इसको अलग से सोल्व कर दो। 4 की पावर -3/2, ठीक है। इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं? 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, और ये कितना है? -3/2। भाई 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की 2, ये ठीक है। 2 को 2 से काट दो, 2 की पावर -3। अरे ये तो इनवर्स हो गया, पलटी मार दो, 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। मतलब इस पूरे का मतलब क्या है? 1/8। और इसको लिखते हैं 2 की पावर 8। 256 क्या होता है? 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई, ये वाला माइनस लिखो, और इस पूरे का मतलब 1/8। पूरे का मतलब 1/8 काट दो, 2 का इनवर्स बोले तो 1/2 आंसर आ जाएगा। 1/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, सभी लोग कर लेंगे। बहुत बढ़िया, जिनका भी आंसर 1/2 है बिल्कुल सही। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, आप लोगों के बिल्कुल सामने आपके पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन, एकदम लेटेस्ट वाला क्वेश्चन। बताइए इस क्वेश्चन में आप लोगों को मोड निकालना है। ओ मेरे भाई, मोड बहुलक निकालना है। बहुलक क्या होता है? सर जी, जो नंबर सबसे ज्यादा आ जाए उसको मोड कहते हैं। लेकिन भाई इसमें तो दो दो मोड हैं। कैसे? देखो 1 भी 3 बार है, देख रहे हो आप लोग? एक बार, दो बार, 3 बार, 3 बार। 1 भी 3 बार है, 9 भी 3 बार है, 9 भी 3 बार है। 1 भी 3 बार, 9 भी 3 बार, ये तो दो मोड हो गए, एक से ज्यादा हो गए। एक से ज्यादा मोड हो गए, है ना? एक से ज्यादा, देखो 1 भी आंसर आ रहा है, नो भी आंसर आ रहा है। एक से ज्यादा मोड है तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने अपना आंसर डी दिया है बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 रुपए में एक पेन को बेचकर राजू को 2 रुपए का प्रॉफिट होता है। अगर वो उस पेन को 20 रुपए में बेचता तो कितने? ओ माई गॉड, कितना आसान क्वेश्चन है। आशीष कुमार देख रहे हो? जल्दी बताओ। दीपांशु बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सर सच्ची में ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर बताओ ना। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 4, 8, 9 होगा सर। नो आंसर होगा, नो तो ऑप्शन में भी नहीं है। 4, 12, अलग अलग आंसर, इतने आसान क्वेश्चन के अलग अलग आंसर। ओ माई गॉड, इतने आसान क्वेश्चन के अलग अलग आंसर कैसे हो सकते हैं? डी आंसर भी? ओ तरीके, ओ भाई, इतने आसान क्वेश्चन के अलग अलग आंसर। 4 होगा, 12 होगा सर, डी आंसर होगा। ओए देखो भाई, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस। कोई दुकानदार किसी आर्टिकल को 10 रुपए में बेचता है तो उसको 2 रुपए का फायदा होता है। कोई दुकानदार किसी आर्टिकल को 10 में बेचता है, उसको 2 का फायदा होता है, तो मतलब 8 में खरीदा उसने। 8 में खरीद के 10 में बेचेगा तभी ना 2 का फायदा होगा। 8 में खरीद के 10 में बेचेगा तभी 2 का फायदा होगा। अगर उसी चीज को अगर 20 रुपए में बेचा जाए, अगर उस चीज को 20 रुपए में बेचा जाए, 8 रुपए खरीद कर 20 रुपए में बेचा जाए, तो भाई 12 रुपए का फायदा होगा। बहुत आसान है, बी आंसर होगा, 12 आंसर होगा। अच्छा, पिछले वाले का नो आंसर होगा, ओके। ठीक है ठीक है ठीक है, पिछले वाले का नो था क्या? बेटा 1 भी तो है ना, 1 भी तो आ रहा है ना इसमें, 1 भी मोड है, ये भी मोड है, दो दो मोड है, एक से ज्यादा मोड है, तो डी आंसर होगा। चलिएगा उसके बाद आगे चलते हैं।
इस क्वेश्चन के बारे में बताइए, जल्दी बताइए साथियों, इस क्वेश्चन के बारे में बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ज्योति ऐसे मत बोलो, हमें पाप लग जाएगा। हमारे यहाँ पर है ना, लड़कियां नहीं बोलती पाए लागू ये वो सब। अब आप तो मुझे पाप लगा रही हो, बताओ, ये तो गलत बात है ना। आप गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड आफ्टरनून बोल दो, इतना हमारे लिए काफी है, तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ज्योति, और रहेगी आशीर्वाद की बात, सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप पेपर अच्छा करना, पूरी जान लगा के करना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस कुछ एक चीजों का आप लोग ध्यान रखिएगा इन दिनों में। भाई देखो, आप 10% काम कर रहे हो, 10% मेहनत कर रहे हो, आप ये सोच लो कि आपको कड़ी मेहनत करनी है। आप लोगों को एक बात बता दूं, 20 और 22 तारीख के बीच में पेपर होने जा रहा है आप लोगों का जुलाई में, और आज 22 तारीख है, पूरा एक महीना है। अगर आप लोग सिलेक्शन पाना चाहते हो, मेरी एक छोटी सी बात मान लो, बस अपने आप को कमरे में कैद कर लो, बंद कर लो अपने आप को, अपने आप को सजा दे दो 1 महीने की, अपने आप को बंद कर लो कमरे में, घर से बाहर मत, कमरे से बाहर मत जाना, बहुत कम खाना खाना, ज्यादा से ज्यादा सुधा रस पीना, मतलब पानी पीना ज्यादा से ज्यादा, शरीर का ध्यान रखना जरूरी, बीच में योगा कर लेना, बाहर को छोड़ दो एक बार, घर पे योगा कर लो। ठीक है, और मेडिटेशन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दिन में 3 बार 10-10 मिनट का मेडिटेशन सभी लोग करेंगे। थोड़ा थोड़ा योगा, मतलब सुबह 10 मिनट का मेडिटेशन करो, दोपहर में कर लो, रात में कर लो। सारी की सारी पढ़ाई के ऊपर चिंतन करना, मन ही मन में सारी चीजें रिवाइज अपने आप से सुनना शुरू कर दो, पूरी ईमानदारी से काम करना शुरू कर दो। सिलेक्शन की ऐसी की तैसी, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा पेपर में, मैं आपको दिल से बता रहा हूं ये चीजें, क्योंकि हेल्थ काम नहीं करेगा तो काम फिर बात नहीं बनेगी। इसलिए मैं आपको कई दिनों से सुधा रस का तो एक बहाना था कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पानी पी लिया करो। खाना आप आधा कर दो, मान लो कि 8 चपाती डेली खाते हो तो 4 कर दो। थोड़ा फ्रूट्स देख लो, अगर मार्केट में फ्रूट का अरेंजमेंट कर लो, कुछ हल्का फुल्का ऐसी चीजें ले लिया करो जिस, ठीक है, और थोड़ा बीच बीच में कमरे के अंदर ही एक्सरसाइज कर लिया करो, बाहर जाना छोड़ दो। ज्यादा मन करता है तो एक काम कर दो, सुबह 5 बजे उठ के आधा घंटा मॉर्निंग वॉक पे चले जाओ, लेकिन 3 बार 10-10 मिनट का मेडिटेशन जरूर करना, माइंड एकाग्र रहेगा। ठीक है, बस मन ही मन में अपनी तैयारी करते चले जाओ, इससे बढ़िया तैयारी हो नहीं सकती। ठीक है, अगर जो लोग सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो अपने आप को कैद कर लो 1 महीने के लिए। ठीक है ना मेरे दोस्त, तो बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। मैं आपको एक रियलिटी बात बताऊं, एक सीटेट का पेपर था, मुझे देना था, 11 दिन रह गए थे, मैंने तो अभी मतलब किताब को छुआ भी तक नहीं था। तो उन 11 दिनों में मैंने लाइब्रेरी को ज्वाइन किया था, वही 13-14 घंटे डेली एवरेज निकाल के। माना कि मेरे पास समय कम था तो मैंने तो भी 108 का स्कोर कर लिया था, पेपर क्वालिफाई कर लिया था। लेकिन मैं आपको वही कह रहा हूं कि वो तो 11 दिन थे, और आपके पास 30 दिन, अभी भी 29 से 30 दिन। ठीक है, बहुत बढ़िया कर सकते हो आप लोग। हाँ, एक चीज और ध्यान से सुन लो, एक चीज और ध्यान से सुन लो, अपने आप को ये बात बिल्कुल मत बोलना कि, ऐसा मत बोलना अपने आप को कि ऐसा लगता है कि सब मैं भूल गया। नेगेटिव थिंकिंग अपने माइंड में मत आने देना। कहते हैं कि मैदान में हारा हुआ व्यक्ति दोबारा जीत सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी सोच से हार जाए, अपने हाथ से हार जाए, वो कभी नहीं जीत सकता। इसलिए आपके अंदर यूं होना चाहिए कि हम वो पत्ते नहीं जो हल्की हवाओं से हिल जाएं, आंधियों से कह देना कि अपनी औकात में रहे, ऐसी फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, ये बल्कि ये मत बोला करो सर हमको कुछ आता ही नहीं है, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, तुम्हें कुछ पढ़ ही नहीं है, इसलिए तुम्हें मैथ आता ही नहीं है। क्लास को लाइक करो, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पढ़ना शुरू कर दो। ये जो 4-5 बातें बताई हैं इसको फॉलो कर लो, सिलेक्शन की ऐसी की तैसी। आगे देखो, इसको करते हैं। जब एक किताब को 60 रुपए में बेचा जाता है तो 10 रुपए का प्रॉफिट होता है, मतलब किताब को 50 में खरीदा, 10/50, 1/5 बोले तो 20% आंसर। इस तरीके से तैयारी करना, मन ही मन में तैयारी करना। और पता है ये चीज कब होती है,
जब आप मेडिटेशन करोगे तब। देखो कोस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। जब दुकानदार 50 में खरीदता है 60 रुपए में बेचता है, किसी चीज को 60 में बेचेगा, 10 का प्रॉफिट, मतलब 50 में खरीदा, 50 में खरीदा, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी गुना में 100%, गुना में 100%, काटोगे 2 पे 20% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है भाई, चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ओ भाई साहब, ये क्वेश्चन मैं काफी दिनों से देख रहा था, कहां चला गया? इस क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे। आप इस क्वेश्चन का आंसर दो, पहले पहले आप लोग ट्राई करो, आप इस क्वेश्चन का आंसर दो। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, छोटा है लेकिन थोड़ा खोटा है। बताओ आंसर, बताओ इस क्वेश्चन का। देखो भैया, इस क्वेश्चन में बड़े ध्यान से देखना। 20 वस्तुओं की लागत प्राइस एक्स वस्तुओं की सेलिंग प्राइस जितनी है, जितनी मतलब बराबर है, और जब जब बराबर की बात बोले तो क्रॉस कर दिया करो। कैसे, हम बताते हैं। देखो, इसने बोला कि कॉस्ट प्राइस और यहां पर बोला सेलिंग प्राइस। इसने बोला कि देखो 20 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस एक्स वस्तुओं की सेलिंग प्राइस के जितनी है, मतलब बराबर है। इस लैंग्वेज को ऐसा भी बोला जा सकता है 20 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस एक्स वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है या जितनी है, एक ही बात है। ठीक है, तो भैया कभी भी बराबर की बात बोले तो क्रॉस कर दिया करो। मैंने आपको पहले भी बोला था, क्या कर दिया करोगे? क्रॉस कर दोगे। ठीक है, अब मुद्दा उठता है प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट कितना है? 25%। साथियों 25% का प्रॉफिट है। 25% का मतलब होता है 1/4, 4 के ऊपर 1 का प्रॉफिट। कोई दुकानदार 4 के ऊपर 1 का प्रॉफिट कमाता है तो 4 की चीज 5 में बेचता है। 4 की चीज कितने में बेचेगा? 5 में बेचेगा। ठीक है, नीचे की चीज क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो भैया देखो ना एक बार, आपके पास कॉस्ट प्राइस कितना है? एक्स, सेलिंग प्राइस कितना है? 20। तो भैया देखो, 4 में खरीद के 5 में बेचना, बेचना तो सेलिंग प्राइस होता है, खरीदना क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, तो भैया आप लोग बड़े ध्यान से देखो, कॉस्ट प्राइस कितना है? एक्स है, तो यहां पर एक्स लिखो। सेलिंग प्राइस कितना है? 20 है, तो 20 लिखो। जब ये 4 गुना तो ये भी 4 गुना, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 16। 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक बार दोबारा से देख लो। देखो 25% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/4, 4 के ऊपर 1 का प्रॉफिट। ठीक है, मतलब 4 की चीज को 5 में बेचना, 4 की चीज को 5 में बेचना। तो ये वाली चीज क्या हो गई? कॉस्ट प्राइस। 4 में खरीद के 5 में बेचना, ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो भैया रिलेट कर दो, कॉस्ट प्राइस यहां पर कितना है? एक्स, सेलिंग प्राइस कितना है? यहां पर 20। तो देखो सेलिंग प्राइस के सामने सेलिंग प्राइस रख दिया, 4 गुना, इसका 4 गुना करोगे तो 16 आंसर आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना कि कभी भी बराबर की सेंस आ जाए ना, कभी भी बराबर की सेंस। प्रॉफिट लॉस में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 क्वेश्चन कराए थे पूरे ऐसे, आप चेक कर लेना प्रॉफिट लॉस। तो भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 16 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने कुछ आम 10 रुपए में 3 के भाव से खरीदे, 10 रुपए में 2 के भाव से खरीदे और 18 रुपए में 3 के भाव से बेच दिए। उसका प्रॉफिट परसेंट आप लोगों को बताना है। बताना, एक बार इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, सबसे पहले कौन बताएगा? जी बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। साथियों ऐसे वाले क्वेश्चन मैंने आपको कल परसों भी कराया था। मैंने आपको कहा था साथियों, पहली लाइन का प्राइस और दूसरी लाइन का आर्टिकल। ठीक है, दूसरी लाइन का आर्टिकल ये सीपी होता है। पहली लाइन का प्राइस, दूसरी लाइन का आर्टिकल। कितने क्वेश्चन कराए थे? एक दुकानदार 5 रुपए में 6 आर्टिकल खरीद के 6 रुपए में 5 आर्टिकल के हिसाब से बेचता है, उसका प्रॉफिट परसेंट। कल परसों भी कराया था मैंने ऐसा क्वेश्चन। पहली लाइन का प्राइस, दूसरी लाइन का आर्टिकल, सीपी होता है। कितना हो जाएगा? 10 या 30 में खरीदा और बेचा कितने में? देखो जो बच गया उनका मल्टीपल एसपी होता है। 36 में बेच दिया। 30 में खरीदा, 36 में बेच दिया। 30 में खरीद के 36 में बेचेगा, प्रॉफिट कितने का हो गया? 6 का। 30 में खरीद के 36 में बेचेगा, प्रॉफिट 6 का। प्रॉफिट अपॉन में सीपी गुना में 100%। ठीक है, तो 6×5 = 30, 5 से काटोगे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। 20% का प्रॉफिट।
जिनका भी आंसर 20% है बिल्कुल सही। ऐसे वाले क्वेश्चन को ऐसे ऐसे आंसर चुरा लिया करो ऐसे वाले क्वेश्चन में। ओके, तो आपके पेपर में भी पूछे गए थे इस तरह के क्वेश्चन, पूछता है हर बार पूछता है इस तरह का क्वेश्चन। तो चलिएगा, उसके बाद आप लोग देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन देखिए। किसी धन को 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए और 4 वर्ष के लिए दिया जाता है उधार पर, वो भी सिंपल इंटरेस्ट पर। पता क्या हुआ कि जैसे मेरे पास भी अमाउंट था, पैसा था, मैंने इंटरेस्ट पे दे दिया, चंपा को दे दिया, चमेली को दे दिया। मैंने चंपा चमेली दोनों को 5% रेट पे पैसा दिया। चंपा को 3 साल के लिए दिया, चमेली को 4 साल के लिए दिया। अब आप ये बताइए, चमेली ने हमको 42 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दिए, बताओ। जो दोनों से इंटरेस्ट मिला तो चमेली ने 42 रुपए एक्स्ट्रा दिया, कौन बताएगा। रश्मि कह रही कि सर देखो, चमेली ने आपका पैसा 1 साल ज्यादा यूज किया, चंपा ने तो पैसा 3 साल यूज किया, चमेली ने 4 साल यूज किया। देखो भाई, जो ज्यादा पैसा यूज करेगा पैसा भी तो ज्यादा देगा, है कि नहीं। आपको प्रिंसिपल निकालना है, दोनों को सेम अमाउंट दिया, दोनों को सेम रेट पर दिया, है कि नहीं। प्रिंसिपल और रेट तो सेम है, तो यहां पर अलग क्या था, अलग था टाइम। चंपा को 3 साल के लिए, चमेली को 4 साल के लिए दिया, तो चमेली को 1 साल ज्यादा पैसा यूज किया चमेली ने, उसके बदले उसने 42 रुपए एक्स्ट्रा दिया। अब देखो, रेट कितना है 5%, टाइम कितना है, चमेली ने 1 साल ज्यादा यूज किया पैसा, ठीक है, उसके बदले में 30 नहीं 42 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया, उसके बदले में 42 रुपए एक्स्ट्रा दिया। देखो, 3 चीजें होने के बाद तो चौथी चीज निकाल लोगे ना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 42 रुपए, प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट बोले तो 5%, टाइम बोले तो 1 साल, नीचे बोले तो 100, कैंसिल करोगे 20, मल्टीप्लाई करोगे 840, तो भैया प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 840 रुपए। सी ऑप्शन राइट आंसर, जिसका भी है एकदम सही, ठीक है ना भाई। ऐसे डिफरेंस वाला क्वेश्चन एक और दूं क्या, एक और करते हैं ऐसा क्वेश्चन, ये लो भैया ऐसा क्वेश्चन एक और, एक क्वेश्चन और, पहले क्वेश्चन समझ लो। 3 साल के लिए 1200 रुपए का साधारण ब्याज 1000 रुपए के साधारण ब्याज से 30 रुपया ज्यादा है। आप यूं समझ लो कि मैंने पारो को 1200 रुपए दे दिए, चंद्रमुखी को 1000 रुपए दे दिया, ठीक है, 3 साल के लिए दिया, सेम रेट पे दिया, क्योंकि रेट निकालोगे तो सेम आएगा, सेम रेट पे सेम टाइम पर, टाइम के लिए पारो को चंद्रमुखी को पैसा दे दिया। अब जानते हो क्या हुआ, पारो ने 30 रुपया ज्यादा दिया, क्यों बताओ क्यों, पारो ने 30 रुपया ज्यादा क्यों दिया, कौन बताएगा। सुशील बताओ। सर देखो, सेम टाइम पे पैसा दिया आपने 3 साल के लिए, पारो को 1200 रुपए, चंद्रमुखी को 1000 रुपए दिया, पारो को आपने 200 रुपए ज्यादा दिया प्रिंसिपल के रूप में, पारो को प्रिंसिपल के रूप में 200 रुपए ज्यादा दिया, इसलिए पारो ने 30 रुपया इंटरेस्ट के रूप में ज्यादा दिया। पारो ने 200 रुपया ज्यादा यूज किया, इसलिए इंटरेस्ट के रूप में 30 रुपया ज्यादा दिया। तो रेट बताना है, 3 चीजें दे रखी हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 200 रुपए, प्रिंसिपल रेट टाइम बोले तो 3, नीचे बोले तो 100, काटोगे 2, 6 कम 6, 6 पंजा 30, तो रेट बोले तो 5% आ जाएगा। तो जिनका भी आंसर ए है बिल्कुल सही है, क्यों, जिनका भी आंसर ए है एकदम बिल्कुल मतलब 1 नंबर पक्का। तो ऐसे वाले क्वेश्चन, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछ लेता है। चलिएगा टाइप चेंज करते हैं, यहां देखिए, एक वृत्त है एक वर्ग है, दोनों का एरिया समान है। रुको पहले इतना काम लिख लो, एक सर्कल जो है ना, एक सर्कल है एक स्क्वायर है, एक सर्कल है एक स्क्वायर है, सर्कल की रेडियस है स्क्वायर की साइड है, दोनों का एरिया समान है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर, दोनों आपस में समान है, ऐसा बोला। फिर बोलता है कि वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का रेशियो बताओ। वर्ग की भुजा तो ए होता है, ठीक है, और वृत्त की क्या बोला रेडियस आर होगा,
इन दोनों के बीच का रेशो बताना है। ठीक है भाई, तो बस इसमें क्या करना था, ये तो बहुत आसान है। आप एक काम करो, पाई को ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, पाई का स्क्वायर, पाई को ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, स्क्वायर की फॉर्म में, पाई को स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। भाई देखो स्क्वायर से ये कट जाएगा तो पाई बचेगा ना, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो आप ऐसा करिए यहां पर, ऐसा करिए, कैसा करें सर, ऐसा करिए, आपको बताना क्या है, आपको ए रेशो आर चाहिए, तो एक काम करो ना, आर को नीचे ले आओ, काय को चक्कर में पड़ रहे हो। देखिए ना आप लोग इसको ऐसा लिखिए, जैसे ए स्क्वायर किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, आपको बताना क्या है, पहले उसने बोला था कि स्क्वायर की साइड फिर सर्कल की रेडियस, आपको ये बताना है ये किसके देखो रेशो का मतलब फ्रैक्शन से होता है, फ्रैक्शन रेशो का मतलब फ्रैक्शन से होता है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। आर स्क्वायर को नीचे लाओ, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ये आपके पास पाई है, तो आप क्या करोगे, रूट बोथ साइड, रूट बोथ साइड करोगे तो ये आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपके पास ए बाई आर, तो ये कितना आपके पास रूट पाई, नीचे 1 कर दो, तो इसको क्या लिख सकते हो, रूट पाई रेशो 1, ऐसा कर लो, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं ना, तो ये जरूर देख लिया करो कि पहले क्या बोला, क्या फाइंड करना है, पहले पहले स्क्वायर की साइड, बाद में सर्कल की रेडियस, जो चीज पहले बोलेगा ऊपर लिखी जाएगी, बाद में बोलेगा नीचे लिखी जाएगी, ध्यान रखिएगा। और तो कुछ खास है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। और बच्चे लोग देख लेते हैं, अरे बाप रे बाप पाई दे रखा है, छोड़ देंगे बाद में करेंगे, बात पेपर में आती नहीं कभी भी। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना कि 5 संख्याओं का एवरेज कितना है, 27। साथियों 5 संख्याओं का एवरेज 27 है मेरे भाई, 5 संख्याओं का एवरेज 27 है, उनका सम कितना हो जाएगा, 135। आपको पता है कि नंबर की एवरेज से गुना करते हैं तो सम आ जाता है। ठीक है, 5 संख्याओं का एवरेज 27 है, एक संख्या हटा दी जाए, एक संख्या हटा दोगे तो 4 संख्या बच जाएंगी, और 4 संख्या का एवरेज कितना है, 25, तो टोटल कितना हो जाएगा, 100। तो आपको क्या बताना है कि निकाली गई संख्या था तेरे की। इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिया भाई, कौन सी संख्या हटाई है, 35 हटा दी भाई, 5 संख्याओं का टोटल इतना, 4 संख्याओं का टोटल इतना, तो हटाएगी संख्या कौन सी है। अब कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर पेपर मैथ टफ होता है, ये टफ क्वेश्चन है, देखना एक बार, अभी लेटेस्ट बिल्कुल मार्च में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पेपर तो बहुत आसान पूछता है। देखो देखो बीपीएससी वाले कितना ख्याल रखते हैं बच्चों का, देखो 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 एक बार यहां देखो, बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, उनके हेल्प के लिए देखो, उसने बोला कि बेटा स्क्वायर रूट नहीं आते, कोई बात नहीं हम बताते हैं, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 64, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 64। कई बार बच्चों को नहीं आता, बड़ी वैल्यू देख के डर जाता है, तो उसने वो भी बता दिया कि इसका स्क्वायर रूट 64। देखो रूट में 4096, 4096 सभी में ऐसा लिखा हुआ है, तो भैया सभी का स्क्वायर रूट 64, ये भी 64 हो जाएगा, है ना, ये भी 64 होगा, और इसका भी 64। आपको तो सिर्फ पॉइंट लगाना है बस। पॉइंट कैसे लगाते हैं, देखो पॉइंट के बाद एक पेयर तो पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद 2 पेयर तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 पेयर तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना चाहिए, पॉइंट के बाद एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर है तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट होना चाहिए। अब पता है क्या करोगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, जोड़ दो, और जोड़ने के बाद देखोगे सी आंसर आ जाएगा। इस बार आसान आसान क्वेश्चन आए थे ना, इस बार भी आसान ही आएंगे, डरो मत। ठीक है, करके जाओगे तैयारी, अच्छे लेवल की करके जाओ, और पेपर में आसान आसान क्वेश्चन पाओगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखोगे, जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, यहां पर देखिए होगा 5 वैल्यू हैं, 5 संख्याएं हैं, उनका एवरेज 11 है, एक संख्या, 2, 3, 4, 5। साथियों 5 संख्याओं का एवरेज 11 है, तो पहले तो संख्या निकाल लो। ठीक है, एवरेज की नंबर कितने हैं, 5, एवरेज की नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो सम आ जाएगा, मतलब इन पांचों का सम 55 होना चाहिए।
ठीक है, 55 होना चाहिए सभी का सम। तो भैया 1x 2x 3x 4x 5x, तो इनका सम करोगे तो 5x, और ये कितना होगा, 2 2 4 2 4 6 12 और 20, और ये हो जाएगा 20। इन सभी को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, और इन सभी का सम कितना होना चाहिए, 55 होना चाहिए, है कि नहीं। देखो बेटा 5 नंबर हैं, नंबर की एवरेज से गुना करोगे, 5 नंबर एवरेज 11, 11 पंजे 55, सभी का सम 55 है। तो कितने एक्स हैं इसके अंदर, 5x, 5x लिख दिया, 2 4 6 और 6 12 और 8 20, तो 20 लिख दिया। ठीक है, अब 20 यहां पर जाएगा तो 35 बच जाएगा, x बोले तो 35 बचेगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7, x का वैल्यू 7 आ जाएगा। अब वो सारी संख्याएं कौन सी थी देखना, x का वैल्यू 7, 7 और 2 9, 7 और 4 11, 7 और 6 13, और 7 और 8 15, ये लोग पांचों संख्या निकाल दी मैंने। x की वैल्यू 7 थी ना, 7 पुट किया तो पांचों संख्या निकाल दी। इसने बोला कि जो स्टार्टिंग की 3 संख्या है ना, उनका आप लोगों को एवरेज निकालना है, इनका एवरेज निकालना है। अरे बीच का वैल्यू एवरेज होता है, पहली 3 संख्या का एवरेज निकालो। ठीक है, बीच का वैल्यू एवरेज होता है, बीच का वैल्यू क्या होगा, एवरेज। तो जिन्होंने अपना आंसर 9 दिया है बिल्कुल सही है, जिन्होंने अपना आंसर 9 दिया है बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। इतना बड़ा नहीं करना भाई, इतना बड़ा क्यों करने लग गए आप लोग, कुछ नहीं करना था मेरे भाई। एक्स की वैल्यू 7 आ गई ना, 7, 7 और 2 9, 7 4 11, 7 6 13, 7 8 15 लिखोगे, पहली 3 संख्या ये है। ठीक है, बीच का नंबर एवरेज होता है। बेटा पहली 3 संख्याओं में बीच का नंबर देखो ना, क्योंकि एवरेज तो इन तीनों के बीच का निकालना है। 27/3 बोले तो 9 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का देखिए, एक बार मैं जरूर चाहूंगा कि सभी लोग है ना, सभी लोग एक बार है ना, अगर मन करो तो क्लास को लाइक कर दो। सर क्यों कर दें लाइक क्लास को, क्योंकि हम भी तो आपको बहुत लाइक करते हैं ना, इसलिए। ठीक है, इसलिए आप भी क्लास को लाइक कर दो, इतना तो कर सकते हो ना। चलिए आगे देखिए, एक क्यूबॉइड है साथियों, क्या है, क्यूबॉइड दे रखा है। एक क्यूबॉइड है जिसमें पानी कितना आ सकता है, इतना आ सकता है। देखो क्यूबॉइड किससे बनता है, क्यूबॉइड आप लोगों का रेक्टेंगल से बनता है। क्यूबॉइड किससे बनता है मेरे भाई, क्यूबॉइड आप लोगों का रेक्टेंगल से बनता है। एक क्यूबॉइड है ऐसे वाला, आप अच्छे से बना लीजिएगा, हम ऐसे बना लेते हैं। एक क्यूबॉइड में कितना पानी आ सकता है, 540 पानी आ सकता है, लेकिन ये पूरा नहीं भरा हुआ, ये 2/3 भरा हुआ है। ठीक है, 540 का 2/3, 540 का 2/3 कैंसिल करोगे, 180 दूनी 360, उसके अंदर इतना पानी है। ठीक है, और उसका वॉल्यूम कितना होगा, इतना। भाई जितना पानी, पानी का वॉल्यूम इतना है 360 घन मीटर, और उसकी लंबाई कितनी है, लंबाई 8, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 15, हाइट आपको निकालनी है। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, LBH, LBH। ठीक है, और वो कितना दे रखा है, 360। उसके अंदर पानी कितना, भाई पूरा तो भरा हुआ नहीं है, पूरा भरा होता तो वॉल्यूम इतना होता 540, लेकिन 540 का 2/3 भरा हुआ है, 540 का 2/3 360 होता है। तो भैया ये हो जाएगा 120, 15 8 120 H, तो ये होगा 360। जीरो को जीरो से काटो, 12 3 36, तो हाइट बोले तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो उस टैंकी में पानी की गहराई, पानी की गहराई कितने मीटर होगी, 3 मीटर। क्यों पानी की गहराई, देखो यार मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। थोड़ा करो, अच्छा करो, समझ से करो, तुक्का वुक्का मत मारो। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि एक काम का बैच है, वो बच्चे पता है क्या करते हैं, करके देखते हैं आता है कि नहीं। ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन वो भी होता है जो गलत करने से जो आंसर बनता है ना, वो भी ऑप्शन में जरूर मिल जाता है। तो इसलिए तुक्का मत मारना कभी भी, समझ से करना। अब यहां पर देखिए, 4 पेन 6 पेंसिल का प्राइस 80 रुपए, 12 पेन 18 पेंसिल का प्राइस कितना होगा बताइए। 4 पेन 6 पेंसिल का प्राइस 80 रुपए, 12 पेन 18 पेंसिल का प्राइस कितना होगा, जल्दी से बताइए। जिमी कैसे करेंगे बताओ, सर ये तो सिंपल से है। कैसे,
देखो सर, पेन को x मान लो, पेंसिल को y मान लो, 80 रुपए। और देखो यहाँ पर 12 पेन और 18 पेंसिल। सर देखो, पेन भी 3 गुना, पेंसिल भी 3 गुना, तो पैसा भी तो 3 गुना लगेगा ना। तो 80 का 3 गुना 240। अरे क्या बात है, कितना गजब का लॉजिक लगाए हो। ठीक है, देखो भाई, पेन भी 3 गुना, पेंसिल भी 3 गुना, तो पैसा भी 3 गुना लगेगा, है कि नहीं। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखना, क्या बोला इसने, बोला 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर अर्ध व्यास के धातु के 3 गोलों को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है। ठीक है, बोलता है कि 3 गोलियां हैं छोटी छोटी। अर्ध व्यास का मतलब होता है रेडियस, रेडियस। ठीक है, ये रेडियस दे रखी है, 3 गोले की रेडियस दे रखी है, उनको पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है, और बड़े गोले की रेडियस आपको बतानी है। तो भैया इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अरे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ना, एक छोटी गोली है, एक उससे थोड़ी और बड़ी गोली है, एक उससे और बड़ी गोली है, एक सबसे बड़ी गोली है, ऐसे वाली। बड़े ध्यान से देखना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आप भी प्यारे, क्वेश्चन भी प्यारे। बताओ सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एक देखो रेडियस ये है, एक रेडियस ये, एक रेडियस ये, और ये सबसे बड़ी रेडियस कैपिटल आर। साथियों 3 गोले हैं, 3 छोटे छोटे, तीन तीन गोले हैं छोटे छोटे, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर 3 गोले हैं। एक की रेडियस कितनी है, 6। एक की रेडियस मेरे भाई कितनी है, 6 है। दूसरे की रेडियस 8, तीसरे की 10। इन तीनों को पिघला दो, इन तीनों को पिघला दो, इन तीनों का वॉल्यूम इसके बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन की थीम है, क्वेश्चन में ये कहानी है। अब आप लोग क्या करोगे इस क्वेश्चन में, देखिए स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³, 4/3πr³ होता है। 4/3πr³, 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 4/3π कॉमन ले लो, 4/3π कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या बचेगा, r³। 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब, तीनों को पिघलाकर एक बड़ा क्यूब बना दिया। देखो क्यूब नहीं, सॉरी स्फीयर, सॉरी सॉरी स्फीयर बना दिया, गोला बना दिया, मैं क्यूब बोले जा रहा था। तीनों गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बना दिया, जिसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3πr³। ठीक है, 4/3π को 4/3π से काट दो। देखो 6 की पावर 3 216 होता है, 8 की पावर 3 512 होता है, और 10 का क्यूब 1028 होता है। 10 का क्यूब 1000 होता है। ठीक है, और ये आपके पास कैपिटल आर का क्यूब, सभी को जोड़ोगे तो ये बन जाएगा आप लोगों का 1728, 1728 बन जाएगा। और ये क्या होगा, आर का क्यूब। 1728 जो होता है ना, वो 12 का क्यूब होता है, और ये क्या है, आर का क्यूब। क्यूब को क्यूब से काट दो, कैपिटल आर, कैपिटल आर बोले तो किसके बराबर होगा, 12 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा मेरे भाई, 12 के बराबर। जिनका भी आंसर 12 है ना, एकदम बिल्कुल सही है। तो ये भाई सभी लोग कर लेंगे ना, कुछ नहीं करना था, मतलब 3 गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाना था, बड़े गोले की रेडियस बतानी थी। देखो कितना सिंपल है, बच्चे लोग डर जाते हैं। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, देखो है कि नहीं। नहीं गोला है, लेकिन वो पता नहीं कई बार है ना, ज्यादा पी के आ जाते हैं ना, तो ऐसे होश नहीं रहता। मतलब सुधा रस की बात कर रहा हूं, आप गलत मत सोचना कभी भी, वो तो कभी छूना भी मत कोई भी। ठीक है, अब मैं बस आप लोगों को ये बताना चाहता था कि सुधा रस ज्यादा लेना अच्छी बात नहीं होती है, लिमिट में लो। अब ज्यादा पी लोगे ना, फिर होश नहीं रहता, कई बार ऐसा हो जाता है। फिर इंसान पता है क्या होता है कि स्फीयर को भी क्यों बोलने लग जाता है, ऐसा हो जाता है कई बार। ठीक है, तो आप लोग है ना, सुधा रस भी हर चीज, अति हर चीज की नुकसानदायक होती है। अगले क्वेश्चन पे चलो, यहां देखो। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, 60-64 लीटर, ये भी आपके पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहां देखिए, ओ माय गॉड, देखो 64 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है, 5:3 दे रखा है। ठीक है, पहले तो इतना निकाल लो, दूध और पानी, मिल्क प्लस वाटर। साथियों मिल्क प्लस वाटर कितना है, 64 है। ठीक है भाई, मिल्क प्लस वाटर कितना है, 64 है, और वो 5:3 में है।
5:3 में है, 5:3 में। 3 और 5 8, 8 64 के बराबर, 1 8 के बराबर, 8 तिया 24, 8 पंजा 40। मतलब उसमें मिल्क कितना है, वाटर इतना है। जो 64 लीटर दूध और पानी था उसको मैंने अलग अलग कर दिया। आप लोगों ने देखा, मैंने उसको अलग अलग कर दिया। उसने क्या बोला था कि दूध और पानी है ना 5:3 में है। उसने क्या बोला था कि जो दूध और पानी है ना, ठीक है, मिल्क और वाटर, वो 5:3 में है। टोटल कितना हुआ 8, 8 64 के बराबर, 1 8 के बराबर, 8 या 24, 8 पंजा 40। दूध 40 लीटर, पानी 24 लीटर है। अब आगे पढ़ो क्या बोलता है। यदि मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए। साथियों पानी मिलाने की बात हुई है, दूध थोड़ी ना मिलाया गया है। दूध तो पहले भी 40, अब भी 40। भाई कोई दूध वाला क्या मिलाएगा, दूध में पानी मिलाएगा, दूध थोड़ी मिलाएगा। दूध पहले भी 40। एक वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। देखो ये वैल्यू कांस्टेंट है 40 का 40। इसमें कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए कि वो रेशो है ना 3:5 हो जाए, कि ये तो 3 हो जाए और ये 5 हो जाए। अब आप देखो, बड़े ध्यान से देखो एक बार। 3 40 के बराबर 5 किसके बराबर होगा, अरे बाप रे बाप। 3 40 के बराबर 5 किसके बराबर, निकालना एक बार। 3 40 के बराबर 1 40/3 के बराबर 5 गुना में 5 कर दोगे 200/3, 200/3, 200/3। ठीक है, ये इसके बराबर, तो ये किसके बराबर। तो आप लोग क्या करोगे भाई बताओ। 3 40 के बराबर है तो 5 किसके बराबर हो जाएगा, 200/3 के बराबर हो जाएगा। 200/3 के बराबर, 200/3 के बराबर। 3 40 के बराबर तो 5 किसके बराबर, 3 40 के बराबर 5 200/3 के बराबर होगा। पहले पानी इतना था, अब पानी इतना है, तो पानी कितना मिलाया, इसमें से माइनस कर दो। 200/3 में से 40 माइनस करोगे, एलसीएम 3, 200 माइनस 120, 80/3। और 80/3 को क्या बोलते हैं देखना एक बार। 80/3 को क्या बोलेंगे, नन ऑफ दीज आंसर आएगा। ठीक है, तो 24 25 26, 26 सही 2/3, 26 सही 2/3 इस क्वेश्चन का। इसने हमसे क्या बोला कि कितना पानी मिलाया जाए। तो इसमें से 40 क्यों माइनस कर दिया, 24 माइनस होगा ना, सॉरी रुको 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 रुको, इसमें से 24 माइनस होगा, गलती से 40 कर दिया। 200/3 में से 24 माइनस करेंगे ना, पहले इतना पानी है अब इतना पानी है, 24 माइनस करेंगे। एलसीएम कितना हुआ 3, तो ये 200, ये 72, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 128/3, 128/3, 128/3। तो आपका ए ऑप्शन आ जाएगा, ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। 128/3 को क्या बोलते हैं, 42 से ही 2/3। क्या बोलते हैं, 42 से ही 2/3, 42 से ही 2/3, 42 से ही 2/3। अगर इतना पानी मिला दिया जाए, ठीक है, तो फिर वो रेशो क्या हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। अब देखो ये पेपर में अच्छा क्वेश्चन दे दिया यार, पीआरटी में मतलब बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा 15 मार्च को। ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको दोबारा बताऊं क्या, कर लोगे सभी लोग। मुझे नहीं लगता कि इसको क्लास में किसी को दोबारा बताने की जरूरत होगी। गजब बच्चे हैं सारे, एक बार में समझ जाते हो। ये लो भाई, बच्चे लोग बोल रहे हैं कि इजी क्वेश्चन है। फिरोज आलम बहुत बढ़िया, बोलते हैं कि इजी है सर, कर लेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, एक कोशिश करना हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि एक संख्या का 25% दूसरी संख्या से घटाया जाता है, ठीक है, तो दूसरी संख्या 5/6 तक कम हो जाती है, मतलब रह जाती है, एक ही बात है। तो बताइए पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, सबसे पहले कौन बताएगा, जल्दी से बताइए। ओम प्रकाश अभी एक बार करो, इसका शॉर्टकट और नहीं निकलेगा, क्वेश्चन का लेवल ही ऐसा था, आप लोग कर लो। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए।
जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो देखिए, इस बच्चों ने कुछ क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर काफी लोगों ने तो नहीं दिया है, लेकिन कुछ लोगों ने दिया है। तो आप लोग है ना, इसमें ये मानिएगा, पहली संख्या को आप लोग x मान लो, दूसरी संख्या को आप लोग y मान लो। अब इसने क्या बोला कि पहली संख्या, एक संख्या का 25%, 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है। दूसरी संख्या से घटाया जाता है, दूसरी संख्या बोले तो y, दूसरी संख्या y, दूसरी संख्या y में से पहली संख्या, पहली संख्या बोले तो x का 25%, x का 25%, x का 25%, ठीक है, या x/4 एक ही बात है। x का 25% x/4 होता है, ठीक है ना। दूसरी संख्या में से पहली संख्या का 25% जब घटाया जाता है तो वो संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या 5/6 कम हो जाती है या रह जाती है, एक ही बात है, ठीक है। वो संख्या कितनी रह जाती है? 5/6, 5/6, दूसरी संख्या का 5/6 रह जाती है। तो ये इक्वेशन बननी चाहिए। ताकि इस क्वेश्चन की इक्वेशन क्या बनेगी? ये बनेगी, एक बार इक्वेशन को दोबारा से देखो। बोलता है कि एक संख्या का 25%, एक संख्या मतलब पहली संख्या, पहली संख्या का 25%, x का 25% का मतलब यही होता है, काटोगे ना तो ये हो जाएगा x/4, ठीक है, x/4। इसने बोला कि पहली संख्या का 25%, ठीक है, दूसरी संख्या से घटाया जाता है। दूसरी संख्या क्या है? y, y से पहली संख्या का 25% घटाया जाता है तो दूसरी संख्या 6 में से 5 तक कम हो जाती है या रह जाती है, एक ही बात होती है, या 5/6 रह जाती है, ये मतलब हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है। आप एक काम करो, y को यहां ले आओ, या फिर एक काम करते x को वहां ले जाओ, तो ये y माइनस 5/6y, और इसको वहां ले जाओ, ये हो जाएगा x/4 हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो मेरे भाई, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो y/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6y में से 5y माइनस करोगे तो y/6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास x/4 आ जाएगा, ठीक है। 4 को ऊपर लेके आओ, y को नीचे ले जाओ, ये क्रॉस कर दो, तो आपके पास आ जाएगा x/y, 4 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे रहेगा। इसको काटोगे 2 से, 2/3 हो जाएगा। फ्रैक्शन का मतलब रेशो से होता है, ठीक है। इसने पहले क्या बोला? पहली संख्या बाद में दूसरी संख्या, तो भाई इसका जो आंसर होना चाहिए 2:3 आंसर होना चाहिए। इसका आंसर ए होगा साथियों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ए होगा। इनका आंसर ए है, बिल्कुल सही है, ठीक है। कहो तो मैं दोबारा से बता दूं, लेकिन क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन था। ऐसे ही लॉजिकल क्वेश्चन पेपर में दिए जाते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा से समझ लो इस क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये। देखो, पहली संख्या को x, दूसरी संख्या को y मान लो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने बोला कि पहली संख्या का 25% मतलब x का 25% x/4 होता है। दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या y में से घटाया जाता है तो यह संख्या इतनी रह जाती है, या 6 में से 5 कम, एक ही बात है, इतनी रह जाती है, संख्या का इतना कम हो जाती है, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 5/6y, इतना रह जाती है। अब जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपके पास ये वाली चीज आ जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां देखिए, एक टंकी की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, गहराई दे रखी है। 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इसकी दीवारों को और आधार को प्लस्तर करना है। मतलब आप ये समझ लो कि छत पर प्लस्तर नहीं करना है। देखो, तीनों चीजें अलग देने का मतलब टंकी क्यूबॉइड शेप में है। 4 दीवारों पर प्लस्तर करने का मतलब होता है 2h × L + B। 4 दीवारों का एरिया होता है सरफेस एरिया,
जिसको हम लोग क्या कहते हैं 2h इंटू एल प्लस बी, प्लस आधार पर भी प्लस्तर करना है, जमीन पर फर्श भी बनाना है, ठीक है। और फर्श बनाना है तो जमीन का एरिया क्या होगा, एल बी। जमीन का एरिया क्या होगा, ये लंबाई ये चौड़ाई, एल बी और जोड़ना पड़ेगा आपको, एल बी और जोड़ना पड़ेगा। इसने साफ साफ बोला कि इसकी दीवारों पर, अब कमरे की तो चार दीवारी होंगी या टैंकी होगी तो टैंकी की भी चार दीवारी होगी, जमीन पर भी प्लस्तर करना है, टैंकी ऊपर से ओपन रखनी है, ऊपर से ओपन। तो मतलब आप लोग समझ जाइएगा कि जो जमीन होती है, फर्श होता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई ये और जोड़ देना है। अब इसने क्या बोला कि 1 वर्ग मीटर पर खर्च आता है 50 पैसे, ठीक है। 1 वर्ग मीटर पर खर्च 50 पैसे। पहले तो आप इसका एरिया निकालिए। तो भैया 2, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई बोले तो 6, लंबाई कितनी है, लंबाई बोले तो 25, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई बोले तो 12, लंबाई कितनी है, लंबाई 25 और चौड़ाई बोले तो 12। देखो भैया मैंने सारी वैल्यू लिख दी, ठीक है। 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12, 12 की 37 से गुना कर दो, 12 की 37 से गुना कर दोगे। कोमल वोमल ले लूं क्या, कोमल लेने से आसान हो जाएगा, कोमल ले लूं क्या, कोमल ले लेता हूं, इसमें से 12 कोमल ले लो। देखो ये आपके पास 12 गुना में कितना है 37, और ये 25 गुना में 12 है, 12 कोमल ले लो। तो ये हो जाएगा 37 और 25 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, ठीक है, 62 हो जाएगा। आप लोग ऐसे लिखोगे ना, 37 प्लस 25 62 हो जाएगा, 12 गुना में 62, ठीक है। तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, और कैरी कितना हो जाएगा 2, 12 छिक 72, 73 74 हो जाएगा। इतना एरिया आ जाएगा साथियों, इतना एरिया आ जाएगा। 1 वर्ग मीटर पर खर्च 50 पैसे, 50 पैसे मतलब आधा रुपया। तो ये अमाउंट में आंसर आ जाएगा। आप इसको कैंसिल करोगे तो 37 दूनी 74 2, ये आपका आंसर होना चाहिए। इतना रुपया लगेगा, इतना रुपया लगेगा, इतना रुपया लगेगा। इस क्वेश्चन में बड़ी चालाकी की गई थी। क्या किया गया था इस क्वेश्चन के अंदर, आपको सीधा सीधा नहीं बोला कि एरिया क्या किसका निकालना है, उसने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज दे दी, और उसने आपको फंसा दिया। ना तो इसमें कर्व लगाना है, ना ही टोटल लगाना है। अब जिस बच्चे को ये पता है कि चार दीवारों का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया चार दीवारों का एरिया होता है। फर्श पर भी प्लस्तर करना है, फर्श का एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई। भाई क्यूबॉइड का जो फर्श होता है वो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का एरिया एलबी। तो भाई इसके अंदर सारी वैल्यू पुट करो और सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। इतना वर्ग मीटर आ जाएगा, 1 वर्ग मीटर पर खर्च 50 पैसा, तो इतने पर खर्च 372 रुपए खर्च लगेगा, ठीक है ना मेरे भाई, सभी लोग कर लोगे ना। तो चलिएगा उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। यहां देखिए इस क्वेश्चन को भाई क्या करें, पेपर में ऐसी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है नहीं। अब एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड घनाभ के आकार का गोदाम है। उस घनाभ के जो गोदाम है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें दे रखी हैं। उसके अंदर बोरियों को रखा जाना है। क्या रखा जाना है, बोरी को। और एक बोरी का वॉल्यूम कितना है, घन मीटर, इतना एक बोरी का वॉल्यूम है। तो उस गोदाम के अंदर कितनी बोरियां रखी जाएंगी आपको बताना है, नंबर्स निकालने हैं। गोदाम का वॉल्यूम ऊपर, एक बोरी का वॉल्यूम नीचे। भाई गोदाम बड़ा होता है, बोरी बड़ी होगी। गोदाम के अंदर बोरी रखी जाती है तो बड़ी चीज का वॉल्यूम ऊपर, छोटी चीज का वॉल्यूम नीचे। साथियों बड़े ध्यान से सुनिए, कभी भी नंबर्स निकालना हो, कभी ऐसे में आता है ना कि गोदाम के अंदर कितने बॉक्स रखे जाएंगे, बोरी रखी जाएंगी, तो ऐसे में बड़ी चीज का वॉल्यूम ऊपर, छोटी चीज का वॉल्यूम नीचे। और कभी ऐसे में पूछता है ना कि फर्श पर टाइल लगानी है, तो फिर वो एरिया की बात होती है। वहां पर फर्श का एरिया ऊपर, टाइल का एरिया नीचे। तो आप लोग यहां पर क्या करोगे, 12 गुना में 6 गुना में 5, और बोरी का वॉल्यूम कितना होगा 48/100। पॉइंट हटाकर नीचे 100 लिख देना। 4800 आपका कहां चला जाएगा, ऊपर। 48/100 करोगे, 100 ऊपर चला जाएगा। तो 12 चौक 48, 4 से काटोगे 25 होगा, 25 का 150 की 5 से गुना करोगे, 750 बोरी रखी जाएंगी। 750 बोरी रखी जाएंगी। कितनी बोरी रखी जाएंगी, 750। ठीक है ना भाई, मैंने आपको 23-24 क्वेश्चन करा दिए। कुछ कराऊं क्या और होमवर्क दे दूं, देखना एक बार, कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं मैं आपको।
देखना आसान क्वेश्चन है, वैसे तो कर लोगे मुझे पता है आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26, 27, बस 4 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए आपको। ये भी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है आपके, आप ही के पेपर में क्वेश्चन आप लोग देख भी पा रहे होंगे यहाँ पर। देखो ये भी आपका 15 मार्च में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी 15 मार्च में कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपके 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, आपके पेपर में क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। मैंने आपको 4 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, आप इन क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे और मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। ठीक है भाई, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से करिएगा। मैं मेरी तरफ से अगर आप मुझे बोलोगे ना कि सर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप हमें बता दीजिए, ठीक है, मैं वो क्वेश्चन आप लोगों को डेली करवा रहा हूं। मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में इस बार देखने को मिलेंगे, और बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि मेरी गैस आज तक फेल नहीं हुई कभी भी। मैंने आज से पहले जितने भी एग्जाम की तैयारी कराई है, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा मेरे क्लास नोट्स में जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं उन्हीं में से क्वेश्चन पूरा फंस जाता है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन की हम लोग गारंटी नहीं लेते, और पूरा का पूरा पेपर आपका इन क्वेश्चनों में से फंसेगा, पक्का फंसेगा। और जो लोग डेली आके तैयारी करते हैं उनका सिलेक्शन 100% होने वाला है। ठीक है, तो आप करिएगा, और मेरी तरफ से आप लोगों को हमेशा बेस्ट ऑफ लक। अच्छा करिए, पॉजिटिव रखिए अपने माइंड को। ठीक है, और अपने मन में ये सोच बना के रखिए, हम लोग तो बस टॉप करने के लिए सिलेक्शन तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन तो हमारा होना ही है। ये बात पेपर तक सभी लोग मत भूलिएगा, आप लोग सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन में टॉप टॉप में आकर सिलेक्शन लेना चाह रहे हो, इसलिए तैयारी कर रहे हो। ठीक है, सिलेक्शन तो आपका होना ही है। नेगेटिव कभी मत सोचिएगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी इसी का नाम है। थैंक यू वेरी मच।